इश्क जुनूनी। ये बात कभी मत भूलना, बड़े से बड़े बाहुबलियों को मिट्टी में मिलाने के लिए ये सरकारी बंदूक की एक गोली काफी है। जो सम्मान नागेश्वर चौधरी ने कमाया ना, ये तो कौड़ी के पुलिस वालों के हाथों सुल्तानपुर की गलियों चौराहों पर नीलाम होते नहीं देख सकते। कैसे बेटे हो तुम? जिस बाप ने तुम्हें इतना बड़ा साम्राज्य दिया, उसी बाप को मारने पे तुले हुए हो। वो भी इस कल की आई हुई टीटी की गुड़िया के लिए। पता नहीं कहाँ लिखा है हमारी और कंपाउंडर की प्यार के किस्मत में। गुरु, भाभी, ये क्या किया आपने? हाँ, आपको पता है ना भाभी की हालत, फिर भी आपने उनके रास्ते पे कंचे फेंक दिए। ए दीदी की बेटी, उससे क्या पूछ रही हो? हमसे पूछो, हम बताते हैं। आओ इधर। क्या वो जसलीन, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, अब जसीम भाभी को अंदर ले जाइए, इन्हें भी आराम की जरूरत है। और भाभी, आपको कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं हूं यहाँ। आओ जसलीन। इधर आओ टीटी की बेटिया। ये समझने की गलती मत करना कि तुमने जसलीन बहू के पेट में पल रहे बच्चे को बचाया है। उसे तो हमने बचा कर रखा है, वरना इस ललिता को हमारा एक इशारा काफी है। यूं चुटकी बजाकर यूं कब से उस मशीन वाले बच्चे की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हम। जो बच्चा अब तक इस दुनिया में नहीं आया, आप उसे खत्म करने की साजिश रच रही हैं। और तुमने क्या किया? हमरे बाहुबली बेटे को मारने की जो कोशिश कर रही हो, सत्या, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने हाथों से मारेंगे जसलीन के बच्चे को। गुरु को तेजू से शादी करने के लिए तैयार करो, वरना बहुत बुरा होगा। एक आखिरी मौका दे रहे हैं, मना लो गुरु को, और तुम भी ऐसे छोड़ दो। फिर हम भी एक वचन देते हैं, बंटी और जसलीन का बच्चा
सुरक्षित इस घर में पैदा भी होने देंगे और उसे इस घर में वारिस का हक भी देंगे। चलो हमारे साथ। जीजी की अम्मा, तीर एकदम निशाना पर लगा है। क्या हुआ माँ? माँ मत कहो हमें। आज हम तुमसे एक माँ के हैसियत से नहीं, एक औरत के लिहाज से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो हम बोलने वाले हैं वो बातें एक माँ के मुंह से नहीं निकल सकती। एक औरत की जिंदगी में उसके सुहाग की क्या कीमत होती है तुम जानती हो, और तुम ये भी जानती हो कि एक माँ की जिंदगी में उसके औलाद की क्या अहमियत होती है। अम्मा की औलाद हमारा सुहाग है और हमारी औलाद तुम्हारा सुहाग। गुरु के एक जिद से गुरु और उसके पापा दोनों मिट जाएंगे। हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। जिस घर को हमने ममता और लगन से सींचा है उसे खत्म होने से बचा लो बेटा। माँ, बस भी करो यार, कितनी पियोगे? तो क्या करे? तुम बताओ कैसे निकले इस नजर से बाहर? कैसे कर ले उस तेजस्वी से शादी हम? और हमारी दादी हमें कह रही है कि हम अपने पापा की जान के दुश्मन बने बैठे हैं। अरे तुम बताओ पापा, हम अपने पापा की जान ले सकते हैं क्या? अरे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं अपने पापा को। कोई हमारी बात समझने को राजी ही नहीं है, कोई नहीं समझता है। गुरु, ये क्या किया तुमने? हाँ, चल बबन भैया, सिकंदर भैया, ये बात आप लोग किसी को मत बताना। घर में पहले ही इतना कुछ चल रहा है और ये सब सुनेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। और तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकर कहाँ जा रही हो हमें? सब पता चल जाएगा। अभी चुपचाप मेरे साथ चलो। गुरु और रूहानी? इन नई योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचनी चाहिए मिश्रा। और किसानों की समस्या का जो हल हमने निकाला है वो कल न्यूज़पेपर में हेडलाइन होनी चाहिए। जी सर। भैया, व्हाट इज दिस? इतना सब कुछ होने के बाद भी वो नाच गुरु के साथ चिल कर रही है। व्हाई? दोनों घूमने गए हुए हैं। गुड़िया शांत, तू चिंता क्यों करती है? तेरा भाई है ना, गुरु सिर्फ तेरा होगा।
अभी तो तीर सिर्फ लगा है, अब दर्द होगा, फिर तड़प उठेगी और फिर इलाज होगा। भैया, गुरु सिर्फ मेरा होगा ना? आप प्लीज मुझे प्रॉमिस कीजिए कि गुरु सिर्फ मेरा होगा। प्रॉमिस गुड़िया, सिर्फ तेरा होगा। गुरु, क्या कर रहे हो? अरे समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब हमें अलग करने में तूने कब बस गुरु, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, शांत हो जाओ। आओ, यहाँ पर बैठो। कहाँ कंपाउंडर? अब क्या होगा हमारा? तुम ही कही थी ना हमसे कि उम्मीद का दामन हम ना छोड़े। अब तो उम्मीद ही हमारा साथ छोड़ रही है। कैसे निकलेंगे इतनी बड़ी मुश्किल से बाहर? पता है गुरु, हम डॉक्टर्स को ना सबसे पहले सिखाया जाता है कि अपने पेशेंट के लिए सबसे जरूरी जो होता है सबसे पहले करें, बाकी सब बाद में। अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम पट्टी करवाओ, ना कि बात कर करके अपना सर दुखाओ। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम काहे आई हमारी जिंदगी में कंपाउंडर? तुम्हारे बिना ही अच्छे थे। तुम भाई और आंधी तूफान ही मचा दी। ये सवाल तो मेरा भी है तुमसे। तुम ना हमसे नफरत करते ही अच्छी थी, काहे हमारे पैर में पड़ गई? और तुम ना मुझसे दूर भागते से अच्छे थे। जब से साथ देने वाले साथी क्या बने, बवाल हो गया। कंपाउंडर, कहाँ लगता है? कहाँ लिखा हमारे प्यार की किस्मत से? चलो पता करते हैं हमारे प्यार की क्या कहानी है। जो तैरो काटे पूरा भरोसा है, अब जो पत्ते कहेंगे वही होगा। नहीं नहीं, हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखेंगे। ये ताश के पत्तों को हम नहीं मानते। इनसे कैसे पता चलेगा
पर ट्राई तो करते हैं ना, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। हम कहे ना तुमसे, हम नहीं मानते इनको। पर मैं तो मानती हूँ ना। चल। किस सवाल का जवाब चाहिए? पूछो ना। वो हमें जानना था कि हमारे प्यार की किस्मत में क्या लिखा है। शादी हो गई हमारी, इसलिए प्यार नहीं, हमारी शादी की किस्मत में क्या लिखा है ये बताइए ना प्लीज। आप दोनों एक पत्ता निकालिए। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अब मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे टैरो कार्ड्स पढ़ना आता है। अब क्या हुआ? डॉक्टर सिर्फ किताबें पढ़ना जानते हैं, टैरो कार्ड्स नहीं पढ़ सकते? कार्ड में लिखा है कि हमारी शादी मुकम्मल नहीं हो सकती। शादी का मतलब ही घर वालों की बर्बादी है। गुरु, ये कार्ड कह रहा है या तो शादी बचा लो या घर परिवार। तुम रहने दो कंपाउंडर, तुम ना अपनी डॉक्टरी की किताबें ही पढ़ो, हम देखते हैं। ये इस पे तो तस्वीर बनी है, इससे कैसे पता चलेगा? मैडम, ये आप देखिए ना, इसमें कहाँ है? तुम दोनों की शादी की किस्मत वही जो उन्होंने कहा। हम बोले थे बकवास होता है, तू ही नहीं मानी। अरे हम नहीं मानते इसको। गुरु, तुम मानो या ना मानो, सच तो यही है ना जो ये कार्ड्स कह रहे हैं। देखो गुरु, आखिर कब तक सच से भागते रहोगे? एक बार मैंने अपने परिवार के लिए कुर्बानी दी थी, तुमसे शादी करके, और फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर अब एक कुर्बानी तुम्हें देनी पड़ेगी गुरु, अपने परिवार के लिए। मुझे छोड़कर तेजू से शादी कर लो गुरु, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, करना पड़ेगा गुरु। और एक बात प्यार की, तो वो तो एक दिन हो ही जाएगा तेजस्वी से। अच्छा, इतना आसान होता किसी से प्यार करना? तुम बताओ, तुम कर पाओगी कभी किसी और से प्यार? नहीं है ना जवाब? किसी को नसीहत देना और वो नसीहत खुद मानना,
दोनों में बहुत फर्क होता है कंपाउंडर। जवाब है मेरे पास गुरु। प्यार के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर हाँ इतना जरूर जानती, अगर प्यार और परिवार के बीच चुनना पड़े ना, तो मैं परिवार को चुनूंगी। अब तुम किसे चुनते हो ये तुम जानो। मिल गया रिश्ता तोड़ने का बहाना। तुम्हें टैरो कार्ड पढ़ना नहीं आता, ये बात मैं जान गई, क्योंकि जो ये बात पत्ता कह रहा है और तुमने जो अपने पति से बात कही, वो दोनों बहुत अलग हैं। ये देखो, ये पत्ता 7 जन्म का साथ बता रहा है। तुम दोनों का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। 7 जन्मों के रिश्ते को बचाने के लिए कभी कभी एक रिश्ते की कुर्बानी देनी पड़ती, और ये धर्म शास्त्र नहीं, कर्म शास्त्र है। तुम भले ही हमारे रिश्ते के ऊपर से अपना हाथ हटा लो, पर हम नहीं हटाएंगे। आखिर तक लड़ेंगे तुम्हारे लिए। गुरु, तुम्हें चोट कैसे लगी? बताओ ना हमें। चुप क्यों हो? बताओ, सर पे चोट कैसे लगी है? ये नर्स लेकर गई थी ना इसे, पक्का इसी ने कुछ किया होगा। किसने क्या किया और क्या हुआ, ये सब बातें बाद में होंगी। सबसे पहले हमें गुरु का जवाब जानना है। बोलो गुरु, क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला लेने का अधिकार है हमें। हमें पता नहीं था पापा। भैया, आपको याद है बचपन में हम क्या गाते चिल्लाते घूमते थे? हमारे पापा बाहुबली, पूरे शहर में खलबली। पापा के एक कंधे पर आप बैठते थे और एक कंधे पर हम। पापा, आप जानते हैं, उस वक्त हमें हमेशा ऐसा ही लगता था कि आपके कंधे से ज्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। जब भी हम आपके कंधे पे सवार होकर जाते थे ना, हमें पता था हम पर कभी आंच नहीं आ सकती। और ये सच था, आपने हम पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। कोई कभी हमें छू तक नहीं पाया। और आज उस सुरक्षा के बदले जो कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, वो आज तक किसी बेटे ने चुकाई नहीं होगी। भैया भाभी ने जब प्यार किया ना, तो आपने उनकी झोली में प्यार तो दे दिया, और उनसे उनकी जिंदगी जीने का हक ही छीन लिया। उनसे उनकी आजादी छीन ली।
अगर हमारी एक हाँ की कीमत से भाभी के पेट में पल रहे मासूम बच्चे का भविष्य बन सकता है ना, अगर हमारी एक हाँ की कीमत से हमारे पापा दूसरी बार अपनी जान लेने की कोशिश ना करें ना, अगर हमारी एक हाँ से उस बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा तो ठीक है पापा, हम अपनी कंपाउंडर के साथ जुड़े हर रिश्ते को तोड़ के तेजस्वी के साथ अपना रिश्ता बनाने के लिए तैयार हैं। खुश हो दादी, अब तो कोई शिकायत नहीं है हमसे। अब तो नहीं कहेंगी कि हम भी अपने पापा की जान लेने पे तो ले। बदमाश, तुम तो हमरे सबसे समझदार बेटे हो। बहुत सही फैसला लिया है। देखना तेजू कैसे पानी में शक्कर की तरह हमरे घर में घुल जाएगी। गुरु, ये लड़ाई बेकार है। तुम्हारी एक खास है, जसलीन भाभी के पेट में पल रहा बच्चा वो जी जाएगा गुरु, उसे उसका हक मिल जाएगा, वरना हमारे रिश्ते की लड़ाई में उस मासूम की बलि चढ़ जाएगी। तुम्हारी एक खास है ना, उस बच्चे को चौधरी परिवार के वारिस का दर्जा मिल जाएगा। तुम्हारी एक हाथ से अंकल जी के सर पे जो गौतम सिंह के नाम की तलवार है वो हट जाएगी गुरु। और क्या भरोसा कि जो कदम उन्होंने उठाया है वो दोबारा नहीं उठाएंगे। सब कुछ खोकर अगर हमने इस रिश्ते को बचाया तो क्या करेंगे ऐसे साथ का, जिसमें साथ रहने के लिए कोई साथ ही ना हो। ओह माय गॉड, थैंक यू गुरु। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। चौधरी साहब, गले मिलिए। अब हम रिश्तेदार बनने वाले हैं। गुरु इस रिश्ते के लिए आखिरकार मान ही गया। गुरु, और तुम्हारी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस तेजस्वी। ओ हेलो नर्स, तुम कहाँ चल दी? याद है ना क्या कहा था तुमने कि गुरु और मेरा गठबंधन तो तुम ही करोगी, अपना वादा नहीं निभाओगी। तो चौधरी साहब, शादी की तैयारियां कीजिए। शादी कल ही होगी। भाभी जी, ये वीडियो सोशल मीडिया पे ब्लैक कॉफी एजेंसी ने डाला। आपकी बहन का प्राइवेट वीडियो पब्लिक हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं पता करते कि कैसे हुआ और किसने किया। जांच तो इसकी होनी चाहिए ना कि कंपनी में जहाँ से वीडियो अपलोड हुआ है फोन के पास आया कहाँ से। तेजस्वी सिंह। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।